नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। दोस्तों, कल से जो मैंने आपको अपडेट दिए हैं उन अपडेट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जुलाई अगस्त में आपकी एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। जुलाई से अगस्त के बीच में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक ये एग्जामिनेशन चलेंगे। आपके डेट आ चुका है, इसका फाइनली ऑफिशियल अपडेट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, बिहार एसएससी का भी यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है कि आपका जो है नोटिफिकेशन दिया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो टाइपिंग टेस्ट जो छात्र बचा हुआ है, स्टेनो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम डेट वो आपको दिया जा सकता है 12 जुलाई के बाद। तो इस नोटिफिकेशन को भी जरूर देख लीजिएगा। हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। कुछ अपडेट दोस्तों बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर है, जो कि हाईकोर्ट के आसपास भटक रही है, तो वैसे अपडेट भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं। कुछ अपडेट दोस्तों बिहार बीपीएसएससी यानी कि जो भी छात्र यहाँ पर ईएसआई का फॉर्म भरे थे उसका भी अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो आप तैयार रहिए अपनी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पे हर एक आयोग जो है सुगबुगाहट शुरू कर दिया है परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे एक और अपडेट दिए थे, जो कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन डेट निकाल दिया गया है यह 31 जुडिकल सर्विस कमीशन को लेकर। तो ये सारी डिटेल आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी और अपडेट दिए थे, जो कि आपको एनटीपीसी एग्जाम का 7th फेज का जो पेपर बचा हुआ था उसका भी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से वैकेंसीज जो आई हुई थी पुरानी, उन सब के अब अपडेट आने शुरू हो गए हैं। कुछ नई वैकेंसियां आपको अपडेट किया था मैंने, इस वीडियो को नहीं देखें तो देखिएगा जाकर। नई भर्ती यहाँ पे निकाली गई है स्वास्थ्य कर्मी विभाग में 8,853 पद की एएनएम की भर्ती। बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि कब तक आएगी एएनएम की भर्ती, तो लीजिए अब आ चुकी है एएनएम की भर्ती और आवेदन कीजिए। अब रही बात शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आज के इस वीडियो में शिक्षक भर्ती से भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहला अपडेट दोस्तों, 14 से लेकर 17 तक प्रमाण पत्र एवं मेडिकल जांच होंगे। किसके लिए बात हो रही है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से कारा सेवा और सहायक निरीक्षक की सीधी भर्ती के लिए आमंत्रित किए गए विज्ञापन के बाद 125 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। दोस्तों, इसे सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मेडिकल जांच 14 जुलाई से 17 जुलाई तक पुराना सचिवालय के कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षण में होगा। आपको डेट यहाँ पे दे दिया गया है 14 से 17 जुलाई के बीच में। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन छात्रों का यहाँ पर किसके लिए, तो भाई कारा सेवा यानी कि जेल अधीक्षक का जो वैकेंसी, कारा सेवा का जो वैकेंसी था यहाँ पर 2446 पद में, उनके लिए अपडेट है। 125 अभ्यर्थियों को आवेदन आया हुआ है, जिसमें कि अनुशंसित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ साथ मेडिकल जांच होगा 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। पुराना सचिवालय के कारा सुधार सेवा निरीक्षण में होगा यहाँ पे। इसके लिए उन्हें आवास प्रमाण पत्र और फोटो सहित 8 तरह के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। 8 तरह के प्रमाण पत्र मैंने आपको जो वीडियो बताया है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनको लेकर जाना है। क्योंकि 8 तरह के प्रमाण पत्र में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जाति निवास होना चाहिए, एक तो बिहार के निवासी हैं वो होना चाहिए आपका, ठीक है। आपके जो भी मार्कशीट हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इनकी जांच होगी। ये 8 तरह के हैं, वो आप पीडीएफ देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फ़ोटो आपको लेकर जाना है अपना, ये ध्यान रखेंगे। फोटो सहित 8 तरह के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। तो ये एक अपडेट है बिहार दरोगा की बहाली 2446 पद को लेकर। जो छात्र देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे अपडेट आपकी परीक्षाओं को लेकर है। दोस्तों, अगले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे बात होगी यहाँ शिक्षक नियोजन को लेकर। हाई स्कूल और +2 शिक्षकों का नियोजन का मेगा सूची 12 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने यहाँ पर देखिए जो 1.25 लाख वैकेंसी की बात की गई है शिक्षकों की, तो शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को छठे चरण के 30,000 हाई स्कूल +2 शिक्षकों के नियोजन के लिए मेगा सूची यानी कि शेड्यूल इनका जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसके मुताबिक प्रत्येक नियोजन की इकाई की तरफ यहाँ पे 12 अगस्त तक मेगा सूची सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें कि मेगा सूची में एनआईसी वेबसाइट पर ही अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि एनआईसी का वेबसाइट है यहाँ पर शिक्षा विभाग का, और ये 13 अगस्त तक अपलोड कर दिया जाएगा फाइनली। औपबंधिक से जो मेगा सूची है उसकी तैयारी 8 जुलाई से
कर दी जाएगी दोस्तों। तो काउंसलिंग का शेड्यूल जो जारी किया जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। और माध्यमिक और शिक्षा, जो भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बताया है कि काउंसलिंग शेड्यूल के बाद जारी किया जाएगा और काउंसलिंग शेड्यूल जिला स्तर पर नियोजन की इकाई की तरफ से होगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर आगे सब चर्चा होगी दोस्तों। तो ये आपको बताया जा रहा है दोस्तों हाई स्कूल और +2 के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर दोस्तों फिजिकल शिक्षकों की बात हो रही है, फिजिकल टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर, इनकी नियुक्तियों को लेकर, उनके मामले में 2 तक मांगा है जवाब हाई कोर्ट ने। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ मामले हाई कोर्ट में भी पहुंचे हुए हैं, तो हाई कोर्ट ने राज्य में फिजिकल शिक्षकों और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति को लेकर दिया दोस्तों। जो दायर याचिका की गई है उस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं संबंधित जितने भी अधिकारियों को 2 अगस्त तक, ये 2 अगस्त है, डेट याद रखिएगा, 2 अगस्त तक जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार खंडपीठ के डॉक्टर राजेश कुमार पांडे के द्वारा इस मामले को लेकर लोकहित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। और खंडपीठ ने कहा है कि यह वर्तमान याचिका लंबित है और लंबित रहने के दौरान कानून के अंतर्गत उचित कार्रवाई के पूरा होने के प्रारंभ करने के विभाग के रास्ते में नहीं आएगा। और याचिकाकर्ता ने पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को, यहाँ पर दोस्तों हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में फिजिकल शिक्षकों का और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति को लेकर उसके संबंध में दिए गए आदेश, जो कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में आदेश पारित करने का आग्रह कोर्ट से किया है। तो अपडेट आ चुका है फिजिकल टीचर और इंस्ट्रक्टर का भी दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि पूरे देश भर में योग को बढ़ावा देने के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 30 लाख से भी ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि 30 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो सकती है योगा टीचर की। तो अगर आप लोगों के पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है योग टीचर का, तो ज़रूर अपने आप रखिएगा अपने पास बनवाकर योग टीचर का सर्टिफिकेट। मैं आपको पहले बोल दूं, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए डिग्री होती है योग टीचर बनने के लिए। और कोर्ट ने बताया है कि राज्य के छात्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के और योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी स्कूलों में फिजिकल टीचर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की शीघ्र बहाली करने की आवश्यकता है। और छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय और कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंधों में याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को फिर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर योग टीचर को भी बहाल किया जाएगा इन सभी इंस्ट्रक्टर के साथ, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के साथ। तो यहाँ से अच्छी खबर है, नई वैकेंसी भी आएगी योग टीचर को लेकर, ये ध्यान रखिएगा। और नए स्टूडेंट जो होंगे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, जो कि आपके फिजिकल शिक्षक बनने के लिए अग्रसर होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो बात मैंने की शिक्षक नियोजन की लेकर 13 अगस्त तक, ये अगले अखबार में भी अपडेट सेम दिया गया है। 30,020 शिक्षकों की बात की गई है शिक्षक बहाली की फाइनल अपडेट को लेकर। आपको यहाँ से क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का जांच 4 से 6 अगस्त तक फाइनल कर लिया जाएगा। और 30,020 हाई स्कूल के शिक्षक बहाली की चयनित अभ्यर्थियों को फाइनल सूची 13 अगस्त तक दे दिया जाएगा। NIC का जो पोर्टल है उस पर भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। रोस्टर पर आधार चयनित करके जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको सूची और विद्यालयवार, यहाँ पर विषयवार रिक्त भी जितने भी पोर्टल पर हैं रिक्तियाँ जो हैं उन पर जारी की जाएगी। मेगा सूची के अनुसार 8 जुलाई तक जो होगी, यहाँ पर मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन 31 जुलाई तक फाइनल कर दिया जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए औपबंधिक मेगा सूची का भी। अब यहाँ पे ये मेगा सूचियाँ बनती रहेंगी यहाँ पे लगातार, ठीक है। अब ये अगस्त तक मामला चला गया है, तो देख सकते हैं आप लोग ये चीज़ें। अब फिर अगस्त के बाद यहाँ पे एक चुनाव और होने वाला है बिहार में पंचायत का, तो उसको लेकर भी कहीं यहाँ मामला अटक ना जाए दोस्तों। यहाँ पे जो भी छात्र डिप्लोमा करना चाहता है या फिर ITI करना चाहता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो यहाँ पे जो वेबसाइट है BCECB का, उस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा को दे सकते हैं पहले। इसके आधार पे आपको ITI में एडमिशन मिलेगा, जिसको कहते हैं ITI CAT 2021 का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त तक आपको आवेदन कर लेना होगा। 5 जुलाई से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, और ये सारा अपडेट आपको यहाँ से दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जी हाँ, ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ये लिंक दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे आप 5 जुलाई से जाकर 5 अगस्त के बीच में ये निर्धारित किया गया है प्रारंभिक तिथि इसका,
तो इसको अंतिम तिथि है 5 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये काम कर लीजिएगा जो छात्र ITI करना चाहते हैं। वहीं पे डिप्लोमा वालों के लिए भी डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा देना होता है अगर आपको एडमिशन लेना है बिहार के इन कॉलेजेस में। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए भी 5 जुलाई से लेकर यहाँ पर 5 अगस्त तक डेट रखा गया है इसके लिए आवेदन करने के लिए। अब इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं, अगर आपको आवेदन करने में दिक्कत होती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो बना दिया जाएगा कि आप लोगों को बिहार ITI और बिहार डिप्लोमा के लिए कैसे फॉर्म भरना है। क्योंकि ये डिप्लोमा का जो कोर्स है 2 साल का कोर्स होता है और ये एप्रोशिएट ट्रेड कोर्स होता है दोस्तों, ठीक है। 12th में आपका यहाँ पे साइंस का होना जरूरी है, भौतिकी विज्ञान और रसायन का ये अनिवार्य विषय होगा, तभी आप इसके लिए डिप्लोमा कर सकते हैं। और ITI भी यहाँ पे दोस्तों जो करेगा छात्र, उनको वो किसी भी क्षेत्र से हैं, मतलब कि उनका जो बैकग्राउंड हो साइंस से ना भी हो तो भी यहाँ पे वो ITI कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ से 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एडमिशन को लेकर अपडेट था यहाँ से, तो ये अपडेट आज की खबर में भी दी गई है सारे अपडेट में, और आप इसको ऑफिशियली भी जाके आप चेक कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन को लेकर और साथ में डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी। तो ये 2 अपडेट हैं यहाँ से दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया है। देखिए मामला क्या है कि अभी हाल ही में 3 महीने के लिए मानदेय पर रखने के बाद 88 यानी कि मतलब लगभग 82 मानव बल के शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। ये रिट याचिका में बिहार सरकार, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, DM CM को विपक्षी बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने अभ्यर्थियों की तरफ से रिट याचिका दायर कर दी है। रिट में आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 को लेकर रोकथाम किया गया और साथ में याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया। 1 माह तक ड्यूटी लेने के बाद इनका बिना कारण बताए 780 मानव बल की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसके बाद नियुक्ति निरस्त करने के वाले पत्र को भी यहाँ पर रद्द करने की, बहाल करने की प्रक्रिया को खत्म किया गया है। लेकिन विभागीय पत्र आलोक के हवाला देते हुए एक बार फिर नियुक्ति रद्द कर दी गई और सरकार ने इस कदम में सभी एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। कंचन कुमारी, प्रतिभा कुमारी, रंजना कुमारी, रविंद्र कुमार ओझा समेत अन्य कई छात्रों ने यहाँ पर याचिका दाखिल की है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी हाल ही में यहाँ पे कोविड-19 को लेकर एक अपडेट दिया गया था, जिसमें कि हर एक जिला से स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति हो रही थी। वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन जैसे कई पोस्ट को यहाँ पे 3 महीने के लिए आवेदन करने के लिए मांगा गया था। इन सभी को यहाँ पे रिक्रूट किया गया, 1 महीना काम कराया गया। अब यहाँ पे जो केसेस कोरोना के कम होते चले गए तो इनका कोई काम था नहीं, तो सरकार ने इनको 1-1 महीने का पेमेंट देकर हटाने का प्रयास किया है। तो ये एक झटके में फिर से बेरोजगार हो गए। लेकिन इनका याचिका यहाँ पे दायर करना 3 महीने के लिए ही सफिशेंट, क्योंकि 3 महीने के तक ही ये जॉब करने के लिए बोला गया था। बाद में इसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया था कि आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये याचिका 3 महीने के जॉब को लेकर ही किया गया है, ठीक है। तो ये अपडेट है यहाँ से। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि शिक्षक की नियुक्ति रद्द होने के बाद भी राशि भुगतान करने पर पंचायत सचिव को निलंबित करने का आदेश है। आपको बता दें दोस्तों कि बहुत सारा मामला निकल कर आ रहा है, विभागीय चीज़ें हैं, इसको लेकर भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और कौन से क्षेत्र का ये अपडेट है ये भी मैं आपको बता दूं, अररिया का ये मामला है। और अररिया जिला में ऐसा हुआ, शिक्षा विभाग में राजकीय अपीलीय पदाधिकारी के जिले में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया इनके ऊपर। तो ये न्यूज़ अपडेट आप लोग के लिए नहीं है, जॉब अपडेट से नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान में आप ज़रूर रखेंगे। अब दोस्तों बात होगी कि परीक्षाएं कब से होंगी। बिहार SSC का मैंने आपको कल अपडेट दे दिया था, BPSSC का भी बिहार ESI का अपडेट दे चुका हूँ आप लोग को, है ना, ESI का और स्टेनो सब इंस्पेक्टर का। ओके, BPSC में भी आप लोगों को बता दें कि जो अपडेट है 31 जुडिशल सर्विस कमीशन का, तो हर एक विभाग का अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि जुलाई में किसी का डेट नहीं रखा गया है, ठीक। आपका जुलाई में परीक्षा शुरू हो रहा है एक SSC का जो कि पुराना वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम 27 से 24 से लेकर 28 जुलाई तक होगा, ठीक है। लेकिन बिहार की परीक्षाएं अगस्त से शुरुआत होंगी, चाहे आप किसी भी आयोग की बात कर लें, ठीक है। बिहार में CSBC का रिजल्ट भी अभी घोषित होना है, जो कि इस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका संभवतः आ जाएगा रिजल्ट। 8,415 पदों के रिजल्ट होने हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों की, जो कि कांस्टेबल का वैकेंसी है। 2213 पद के लिए जो वैकेंसी इंतज़ार कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, वो अगस्त या फिर सितंबर का महीने का चेहरा देखना चाहेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो सब एग्जामिनेशन का डेट मिलाकर भी यहाँ पर रीशेड्यूल किया जाएगा। तो ये सारे डेट्स हैं दोस्तों, अगस्त महीने में जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं के, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। शिक्षक के लिए बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर और बिहार दरोगा की प्रक्रियाओं की बहाली को लेकर सारा न्यूज़ अपडेट आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।